तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड एजाज खान के बारे में। तो कैरी मिनाटी जब फेस टू फेस एजाज खान से मिले तब उनको सॉरी बोलना पड़ा। जहां गाइस इफ यू डोंट रिमेंबर तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के समय इन दोनों के बीच में छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ था जब एजाज खान कैरी मिनाटी के अगेंस्ट एक वीडियो अपलोड किए थे। वेल कैरी मिनाटी भी उस टाइम उनको थोड़ा सा रिप्लाई दिए थे। वेल अब उस 4 साल पुरानी बात को लेकर एजाज खान जब सामने कैरी मिनाटी को फेस टू फेस मिले तब वो उनसे सॉरी बुलवाए। आप खुद देख लीजिए ये वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया। ऐसा नहीं होता ना बेटा, कोई को ऐसा भी दिखता हमारे जैसा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। बस इस वीडियो के कैप्शन में एजाज खान लिखे, मैंने प्रॉमिस किया था मेरे बेटे से और मेरे फैन से और आज मैंने पूरा कर दिया। पठान जान से जाए लेकिन जुबान से ना जाए। फुल वीडियो कमिंग सून। अब ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग को तो ये बिल्कुल बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लगा, बहुत ही ऑकवर्ड लगा, बट आमिर सिद्दीकी जिनका यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के समय जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कैरी मिनाटी के साथ, वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए स्टोरी अपलोड करके बोले कंट्रोवर्सी में एक साउंड वायरल था, गैंग लेके आने वाले होते हैं गैंगस्टर, ये अकेला आता है मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर निकला रियल लाइफ में। बोलता हूं हमेशा सब्र करो, सबका टाइम आता है। अरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ पायल एक स्टोरी अपलोड की जो कि एक बिग बॉस का क्लिप था जहां पर विशाल एंड लव ऐसे ही अपने में बात कर रहे थे एंड विशाल उस समय कृतिका एंड अरमान को देखते हुए बोलते हैं भाग्यशाली भैया। तो लव कटारिया हंसते हुए बोलते हैं अबे कुत्ते, मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। जिस पर विशाल हंसते हुए बोलते हैं कि चुप हो जा भाई, शर्म कर ले थोड़ी सी। तो इस वीडियो क्लिप को लेकर पायल लिखी, मुझे किसी से कोई हेट नहीं है और ना ही किसी से पर्सनल दुश्मनी है। लास्ट स्टोरी में जो वीडियो है वो देख लो आप, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसे किसी भी वुमेन के लिए कमेंट करना गलत है और अगर मैंने ये चीज देख के अपने फैमिली के लिए आवाज उठाई तो मैं गलत हो गई। अगर ऐसे ही आपकी बहन या वाइफ के लिए कोई बोलता है तो आप लोग भी सुनकर इग्नोर कर देते हो या बोलते हो उसके लिए। मेरा मोटिव बुरा बोलना, डिफेम करना या हेट करना नहीं। मुझे वो बात बुरी लगी तो मैंने उसके लिए बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? अपने फैमिली के लिए बोलना गलत है तो आप बताओ। थारा भाई जोगिंदर भी अरमान मलिक के सपोर्ट में ये स्टोरी अपलोड की। अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा। काफी यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के क्रिएटर का मानना है कि इनको बिग बॉस से बाहर करो। अगर तुम अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम रहे हो, तुम्हारी वाइफ को कोई स्माइल करे या हंस के मजाक में कोई कमेंट पास करे, क्या तुम लोग देख पाओगे? जब कोई अपनी वाइफ के साथ शादी करता है ना, वो 7 फेरे लेता है, उसके अंदर वचन होते हैं। अरमान भाई को गुस्सा आया, उन्होंने वो काम किया। अगर उस जगह तुम लोग होते तो शायद तुम भी यही काम करते। विशाल की गलती है कि उसने मजाक में कमेंट पास किया क्यों? कीर्तिका मेरी भाभी है और भाभी माँ समान होती है। अगर आगे से किसी ने गलत भी कमेंट पास कर दिया, पूरी सोशल मीडिया हैंग कर दूंगा अकेले। और पायल भाभी, ये मत सोचना बाहर तुम अकेले हो, जोगिंदर तुम्हारे साथ है। बट या गाइस इस सिचुएशन में लव कटारिया को भी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है फ्रॉम द फैंस, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि वो फेक भाईचारा कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सारे घर वालों ने इसको स्पेशल केस का दर्जा दे दिया, इंक्लूडिंग लव कटारिया, कि अरमान मलिक को एविक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, अरमान मलिक के थप्पड़ से पहले जब उनका और लव का बात चल रहा था तब अरमान उनसे पूछे थे कि अगर तेरी वाली पे अगर कोई ऐसा करता तो तू क्या करता? तो लव कटारिया बोलते हैं रैप्टे, एंड उसके बाद ही एक्चुअली में ये स्लैप वाला इंसिडेंट हो गया। तो या बेसिकली लव कटारिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने भाईचारा नहीं निभाया, ऐसे तो आप विशाल के साथ पूरा दिन रहते हो बट इस केस में आपने ठीक से उनको सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, शेम ऑन यू कटारिया, तुझसे अच्छा तो नेजी निकला, फेक भाईचारा है इस जोकर का, कटारिया तूने विशाल के साथ गलत किया। कटारिया ने अपने दोस्त विशाल का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। बट देन अगेन इनका भाईचारा अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक नॉमिनेशन का टास्क हुआ था जिसमें कि बोला गया था कंटेस्टेंट्स को कि आप लेटर बॉक्स में एक पर्सन का नाम लिखो जिन्हें आप सेव करना चाहते हो। तो इस टास्क के दौरान लव कटारिया ने विशाल का नाम लिखा एंड विशाल ने लव का नाम लिखा। तो भाईचारा तो इंटैक्ट है क्योंकि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर सेव कर रहे थे नॉमिनेशन से। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के बारे में हु क्रॉस द लाइन, जिसके वजह से चीफ मिनिस्टर भी उनके ऊपर एक्शन ऑर्डर कर दिए। जहाँ गाइस बेसिकली तेलंगाना से एक यूट्यूबर है फनू मंतू, वो अपने चैनल में रिएक्शन वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं। अब रिसेंटली ट्विटर में क्या हुआ कि उनके कुछ क्लिप्स वायरल जाने लगे जहां पर वो चाइल्ड अब्यूज को लेकर बहुत ही डार्क एंड डैंक जोक्स पास कर रहे थे एंड लोग बोलने लगे कि भाई ये
डैंक नहीं है, इट्स क्लियर इनअप्रोप्रिएट। आप एक फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में ऐसे कैसे कमेंट्स पास कर सकते हो? ऑफ कोर्स मेरे को पूरी तरीके से समझ नहीं आया क्योंकि ये तेलुगु लैंग्वेज में बात हो रहा था, बट उन्होंने कुछ बहुत इनअप्रोप्रिएट स्टफ बोले थे। अब जैसे ये चीज वायरल हुआ, एक तेलुगु स्टार है साई धर्म तेज, उन्होंने क्लियरली ये ट्वीट कर दिया कि दिस इज बियॉन्ड ग्रूसम, डिस्गस्टिंग एंड स्केरी। ऐसे मॉन्स्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अननोटिस नहीं जाना चाहिए इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड फन एंड डैंक। चाइल्ड सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इसीलिए मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर से कि इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। एंड गेस व्हाट, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बोले, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू आवर नोटिस। चाइल्ड सेफ्टी इज द utmost priority for our government. We'll look into this incident and take appropriate action. And इसके जस्ट बाद डीजीपी तेलंगाना पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया जहां पर वो बोले कि एक एफआईआर हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट दैट यूट्यूबर एंड ऐसे सीरियस ऑफेंसेस के ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब वो यूट्यूबर की तरफ से एक ट्वीट तो आया था जहां पर उन्होंने सॉरी बोला एंड वो क्लियरली अपने गलती को माने कि इस बार ही क्रॉस द लाइन एंड आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, बट स्टिल लोग ऑफ कोर्स यार उनसे काफी ज्यादा गुस्सा है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो इस पर्सन ने UK07 राइडर को सॉरी बोला। जी गाइस, कल UK07 राइडर अपनी स्टोरीज में क्या अपलोड किए आप खुद देख लीजिए। देखो यार, ऑनलाइन फेक कंट्रोवर्सीज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ऑनलाइन गैंगस्टर बनने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, बट जब ये लीगल एक्शन होता है ना, अच्छे लोग सॉरी बोल देते हैं। ऑनलाइन गैंगस्टर और ऑफलाइन गैंगस्टर में फ़र्क है, सॉरी बोलना पड़ता है ना। आज मैं अनुराग भाई से मिला और आपको पता ही है कि भाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे द्वारा काफी इनके मेरे एंड से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी बीच में, ठीक है, और वो इंस्टाग्राम पर भी डल रही थी, यूट्यूब पर भी डल रही थी, पर आज मिलके सारी क्लियर हो गई है, ठीक है। पर मुझे एक चीज का दुख है, इनकी मदद के लिए एक जगह सोशल मीडिया पर मेरे से थोड़ा सा गलत बोला गया, उसका मुझे बहुत दुख है एंड इनकी मदद से, ठीक है, मुझे बहुत मेरी तरफ से सॉरी है भाई, ठीक है जी। और अब ये जो है भाई, हम दोनों बिल्कुल भैया मेरे भाई। ये वीडियोस पोस्ट करने के बाद वो अपने स्टोरी में लिखे, नो हेट टू एवरीवन, फॉरगिविंग इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुणे पोर्श एक्सीडेंट टाइप के केस के बारे में। जहां गाइस मुंबई से फिर से ऐसा एक सिमिलर केस बाहर आ रहा है जहां पर एक पॉलिटिशियन के बेटे जब एक BMW को ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, वो एक कपल को हिट कर दिए जिसके वजह से द वुमन लॉस्ट हर लाइफ। लिटरली गाइस आप क्लिप्स देख सकते हो यार कि BMW एंड वो स्कूटी का क्या हाल है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज्ड है। बेसिकली बताया जा रहा है कि सुबह संडे मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेटली एट 5:30 AM एक कपल अपने घर वापस जा रहे थे फ्रॉम द फिश मार्केट। इसी दौरान एक स्पीडिंग BMW आकर उनको जोर से हिट कर दिए, जिसके वजह से हस्बैंड तो जैसे तैसे बोनेट ऑफ द कार से हट गए, बट उनकी वाइफ उधर ही रह गई एंड शी वाज सीरियसली इंजर्ड, जिसके वजह से शी लॉस्ट हर लाइफ एंड हस्बैंड का करेंटली ट्रीटमेंट चल रहा है। अब लेटर पता चला अकॉर्डिंग टू सम पुलिस सोर्सेस कि ये जो गाड़ी है ये महाराष्ट्र के एक पॉलिटिशियन के बेटे चला रहे थे, जिसके वजह से वो पॉलिटिशियन को डिटेन कर लिया गया, बट अभी वो पर्सन जिन्होंने ये हिट एंड रन किया वो भागे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज एलिजेडली ये भी बताया जा रहा है कि लास्ट नाइट वो एक बार में थे एट जूहू, तो शायद से वो ड्रंक भी थे। अब महाराष्ट्र के सीएम के तरफ से स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट तो आया है कि चाहे जो भी हो इस केस से रिलेटेड पॉलिटिशियन का बेटा या जो भी, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा क्योंकि हम लोग सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली ने BTS के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, जहां गाइस बेसिकली इंस्टाग्राम में द मोस्ट लाइक्ड एशियन फोटो था BTS के ताईयांग का, बट विराट कोहली जो T20 वर्ल्ड कप विन का पोस्ट किए थे वो अब नंबर 1 पोस्ट बन गया इन एशिया। इट हैज ओवर 21 मिलियन लाइक्स नाउ। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चिराग शेट्टी के बारे में। तो क्या एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर चिराग शेट्टी ने डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज कर दिया बिटवीन क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया। बेसिकली हुआ क्या था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था ऑफ 11 करोड़ फॉर द टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप जीते। नाउ इस चीज को लेकर शायद से चिराग शेट्टी खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग का जो इंडियन बैडमिंटन टीम है वो थॉमस कप जीते थे जो कि हमारे स्पोर्ट में वर्ल्ड कप जैसा है। हमारे गवर्नमेंट ने अगर वर्ल्ड कप विनर्स को ऑनर किया है तो एटलीस्ट मुझे भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए था ना उन्हें। मेरे को क्रिकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी इंडिया के विन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, बट द स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को फेलिसिटेट भी नहीं किए। कैश रिवॉर्ड तो बहुत दूर की बात है। सो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार इस सिंगर को 25 लाख रुपए देकर हेल्प किए। जहां गाइस बेसिकली ग्लोरी बाबा हु इज द डॉटर ऑफ द पंजाबी फोक सिंगर
सिंगर एंड पद्म भूषण अवार्डी लेट गुरमीत बावा वो रिसेंटली गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर। एंड गेस व्हाट, अक्षय कुमार ने उनको 25 लाख रुपए भेजे एंड वो उनका हेल्प किए, जिस चीज को लेकर ऑफ कोर्स वो अक्षय कुमार को थैंक यू बोली एंड वो बहुत ज्यादा आभारी थी। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुभेंदु शेखर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन डार्क वेब गेमर ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सैन आर्मी ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन एबी क्रिक इन्फो ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली पुकुली गेमिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो गाइस एक डॉग ने स्पीड के ऊपर अपना रिवेंज ले लिया। जहां गाइस पोलैंड में ये वाला इंसिडेंट हुआ, आप खुद ये क्लिप देख लो। तो यहाँ तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।